सदा संग रहे तू श्वासों में समाए, तेरी महिमा सद्गुरु वर्णि न जाए। सदा संग रहे तू। दर कोई देखे कोई, दर कोई देखे कोई, कोई नहीं कहीं, दर कोई देखे कहीं, दर कहीं देखे कहीं, चैन न आया, चैन न आया। किसी ने भी प्रभु को ना, किसी ने भी प्रभु को ना पास बताया, पास बताया। निज घर में दिया तूने, निज घर में दिया तूने, अनुभव कराए, अनुभव कराए। तेरी महिमा सद्गुरु, तेरी महिमा सद्गुरु वर्णि न जाए। सदा संग रहे तू श्वासों में समाए, तेरी महिमा सद्गुरु वर्णि न जाए। सदा संग रहे तू। अपने में जाना तो, अपने में जाना तो, जग में है माना, जग में है माना। कोई भी मुझे अपना, कोई भी मुझे अपना लगता पराया, लगता पराया। आत्म रूप में ही, आत्म रूप में ही तू ही सब में समाए, तू ही सब में समाए। तेरी महिमा सद्गुरु, तेरी महिमा सद्गुरु वर्णि न जाए। वर्णि न जाए। सदा संग रहे तू श्वासों में समाए, तेरी महिमा सद्गुरु वर्णि न जाए। सदा संग रहे तू। सब में रहो फिर भी, सब में रहो फिर भी, सबसे हो न्यारे, सबसे हो न्यारे। सभी भक्तों को तुम, सभी भक्त को तुम लगते हो प्यारे, लगते हो प्यारे। तेरी लीला जान अब, तेरी लीला गान अब हम भी मुस्कुराए, हम भी मुस्कुराए। तेरी महिमा सद्गुरु, तेरी महिमा सद्गुरु वर्णि न जाए। सदा संग रहे तू श्वासों में समाए, तेरी महिमा सद्गुरु वर्णि न जाए। सदा संग रहे तू। स्वरूप निकाल गया। चल, ये पंखा बंद कर। एक बहुत छोटी सी पुस्तक बनाई है आप सबके लिए। क्यों बनाई है?
आप कहते हैं कि हमको तो 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, कई बार हमने क्लास सुन लिया, सत्संग करते हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? उसका कारण यही है कि डॉक्टर ने जो दवा दी बस उसको रख लिया, खरीद कर जेब में रख लिया, लेकिन सेवन नहीं किया। तो डॉक्टर की महिमा गाते रहो कि मेरा डॉक्टर सबसे बढ़िया, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं। वो जो दवा देता है सबसे ऊंची ऐसी कोई दवा नहीं देता, लेकिन दवा खाओ नहीं तो कोई लाभ नहीं। तो ऐसे ही मेरा गुरु सबसे बड़ा, ऐसा कोई गुरु नहीं। मेरे शास्त्र, मेरे गुरु के बताए लिखे शास्त्र, इससे ऊंचे कोई शास्त्र नहीं। उनकी तुम अपने पास में थप्पी लगा के रख लो, अलमारी में सजा के रख लो। उनका तुम सेवन न करो तो वो डॉक्टर की महिमा और दवा की महिमा का कोई मूल्य नहीं, जब तक रोगी खाए ना। तो ऐसे ही जो तुमको गुरु ने ज्ञान दिया और जो ग्रंथ तुमने संग्रह करके रखे या पढ़े, लाभ क्यों नहीं हो रहा है? तो इस पुस्तक को, जो बहुत छोटी, सबको दी जाएगी, कोई पैसा नहीं, लेकिन संभाल कर रखना। इसमें सारे वेद उपनिषदों का सार है, और जो अपनी भूल हो गई है या हम जो भूल कर रहे हैं, उस भूल का आपको होश आ जाएगा कि ये हमारी भूल है। एक उदाहरण देकर फिर समझाऊं। जैसे आपने सुन लिया कि हमको ढोकला बनाना है, इडली बनाना है, पापड़ बनाना है, कोई मिठाई बनाना है, सारा उसका सामग्री, उसको क्या रेसिपी बोलते हैं, वो लिख लिया, और वो सब सामान भी घर में लाकर रख लिया, सामान लाके रख लिया, जो जो जितना बताया, और तुम उसके लिए बनाने का साधन न करो, प्रयत्न न करो, तो तुम उसको पढ़ते जाओ। वो जो बनाने का तरीका है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो तुम्हारे मुख में उसका स्वाद आएगा। स्वाद कब आएगा? जब आप उसको बना कर खाओगे। और खाली तुम बोलते रहो उसको, गीता रट लो, हनुमान चालीसा रट लो, रामायण को रट लो, वेद मंत्रों को रट लो, तो उससे तुम्हारे दुख की निवृत्ति नहीं होगी। जैसा उसमें लिखा है वैसा तुम अपने को जब जानोगे, मानोगे, अनुभव करोगे, तब दुख से बचोगे। तो क्या क्या हमारी भूल हो रही है, उसको हमें आज से ही निकालना है, अभी से ही निकालना है, ताकि तुम्हें वो कल दुख न मिले। तो सब लोग इसको लेकर रखना देंगे अलमारी में, या पूजा की जगह इसको रखना देंगे, इस पे कोई फूल पत्ती चंदन नहीं लगे। इसको रोज सबसे पहले इसका स्वाध्याय करेंगे। उड़िया भाषी है,
तो हिंदी तो मेरी भाषा सब समझते हैं, तो उड़िया भाषी लोगों के लिए उड़िया अक्षर बना दिए हैं। प्रवचन में ही दे रहा हूँ, यही शब्द निकल रहे हैं, तुम्हारे मुख से भी यही आवाज़, यही ध्वनि निकलेगी, क्योंकि वो अक्षर उड़िया है पर उच्चारण हिंदी में ही होगा। तो सबके लिए सुविधा है। छोटे उम्र वालों के लिए भी एक अलग बना दिया है, और बड़ी उम्र वाले जो घर में हैं, जिनके पास समय, उनके लिए ये 8 पेज का है। जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन में जा रहे हैं, उनके पास समय कम है, तो भी उनको 2 पेज का यह बना कर रख दिया है। प्रतिदिन छोटे उम्र के कि बड़े उम्र के, नौकरी वाले कि घर में रहने वाले, प्रतिदिन इसको पढ़ेंगे। पढ़ लिया और रख दिया, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे लाभ मिलेगा? 5 मिनट 10 मिनट बैठकर और आंखें बंद करके इन श्वासों को आते जाते देखिए। ये तुम्हारे लिए साधना होगी, ये गुरु मंत्र होगा, ये गुरु जाप होगा। तुमने अभी तक गुरु मंत्र, गुरु जाप नहीं किया, साधना नहीं की, अभी तक खाली पाठ पढ़ा। सब पुस्तकें वेदांत की जो जो कहीं भी मिली, खरीदी, मांगकर पढ़ ली। तो ये पाठ पढ़ने से कल्याण नहीं होगा। पाठ में जो लिखा है, अब उसका हमें अपने अंदर अनुभव करना होगा। ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमने अभी तक बैठकर अनुभव नहीं किया। मुंह से बोलना सीख लिया कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, जन्म मरण शरीर का है, भूख प्यास प्राण को, सुख दुख मन को। उत्तर जल्दी जल्दी दे दोगे, आप जड़ हो? नहीं, हम चेतन हैं। लेकिन बोल तो दिया चेतन है, मर जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। और बात कर रहे हो कि शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं। तो ये किसके लिए कह रहे हो? पुस्तक के लिए, गीता के लिए? अपने लिए सोचना। तो सुनो, मैं श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी शंकर जगत गुरु देव को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और करती हूँ। ऐसा प्रणाम होना ही है, क्योंकि जिनको हम भगवान कहते हैं, गुरु कहते हैं, उनको प्रणाम नहीं करेंगे तो फिर वो एक साधारण मनुष्य की तरह हो गए। उनकी महिमा, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर भगवान के साकार रूप को धारण किया है। गुरु क्या है? साकार रूप है। किसका? वो तो परमात्मा तो निराकार है। तो कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जिनकी कृपा के बिना कोई सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में स्थित आत्मरूप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। हम सब लोगों को जो मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो वो कहाँ मिलेगी? संसार में नहीं मिलेगी, परमात्मा में। इसलिए तो हम तीर्थ जाते हैं, मंदिर जाते हैं कि वहाँ परमात्मा माना है तो मिल जाएगा। तो गुरु की कृपा के बिना, गुरु के आशीर्वाद के बिना अपने ही हृदय में बैठा हुआ परमात्मा हमको अप्राप्त लग रहा है, दूर लग रहा है। इसीलिए तो मंदिर तीर्थ जाते हैं। अगर हमको ये पता हो जाए कि अंदर जो चैतन्य शक्ति है, जिसकी शक्ति से हम उठते बैठते चलते हैं, सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जिसकी शक्ति पाकर, वो मंदिर में नहीं,
तीर्थ में नहीं, क्योंकि वो सब जगह है। मंदिर एक जगह है, तीर्थ एक जगह है। एक तीर्थ एक जगह, दूसरा तीर्थ दूसरी जगह, एक मंदिर एक जगह, एक दूसरा मंदिर दूसरी जगह। परमात्मा तो सब देशों में, सब कालों में और सब रूपों में समान हवा की तरह बह रहा, हवा की तरह। ये हमारे हृदय में बैठा है परमात्मा, पर ये विश्वास किसी को है जो यहाँ बैठे हैं। घर में कोई एक चित्र होगा, कोई दुर्गा का, कोई समलेश्वरी का, कोई गणेश का, कोई हनुमान का, उसके आगे जाके हाथ जोड़ लेते होगे, फूल रख देते होगे, धूप काठी लगा देते हो, तो कि तुम्हें ये पता नहीं है कि वो चैतन्य परमात्मा मेरे ही अंदर है, बल्कि मेरा ही स्वरूप है। पर ये बात अभी छोड़ दो, इतना तो पक्का कर लो कि वो मंदिर में ढूंढने की चीज़ नहीं है, वो चित्र मूर्ति में ढूंढने की चीज़ नहीं है, वो चैतन्य सत्ता को अपने अंदर ढूंढे कि कौन सत्ता है जो आँखों में दिखा रही है। आँखों से देखने का काम हो रहा है, कानों से सुनने का काम हो रहा है, वाणी से बोलने का काम हो रहा है, पैरों से बोलो चलने का काम, हाथों से पकड़ने का। और वो कौन है जो निकल जाता है? और वो आँख भी है पर देख नहीं रहा, कान भी है पर सुन नहीं रहा, वाणी भी है पर बोल नहीं रहा, नाक भी है पर सूंघ नहीं रहा, मुख भी है पर खा नहीं रहा, पैर भी है पर चल नहीं पा रहा है, हाथ भी है पकड़ नहीं पाता। वो कौन है? ये विचार करो कि वो कौन था जिसकी वजह से ये हो रहा था, और वो कौन निकल गया जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। इतना तो विवेक जगाओ। जैसे बल्ब से प्रकाश आ रहा है, पंखे से हवा आ रही, टीवी से रूप दिख रहा है। ए लड़की, तू उठ जा वहाँ से, इधर आगे आ जा, उठ वहाँ से, उठ जा, हाँ, उठ जा वहाँ से, और सब पीछे से घूम के आओ। और इधर बैठ जा। समझो, अभी बिजली अब अगर है घर में तो सब काम हो रहा है, पंखे से हवा आ रही है, टीवी से रूप दिख रहा है, हीटर से गर्मी मिल रही है। और बिजली चली जाए तो वो पंखा हवा देगा नहीं, हीटर गर्मी देगा नहीं, कूलर ठंडक देगा नहीं। तो ये पंखा की शक्ति है कि बिजली की शक्ति है जो घूम रहा है? बिजली। ये टीवी की शक्ति है जिससे वो रूप दिख रहा है कि बिजली की शक्ति है? बिजली। तो ऐसे ही ये आँख की शक्ति है और देख रही कि आँख में चैतन्य की शक्ति है। चेतन। कान सुन रहा है, ये इसकी शक्ति है कान की कि इसमें चैतन्य की शक्ति है। चेतन। वाणी जो बोल रही है, वाणी की शक्ति है कि चैतन्य की? चेतन। वाणी में शक्ति होती तो मुर्दा भी बोलता, आँख में शक्ति होती तो वो भी देख लेता, कान में शक्ति होती तो वो भी सुन लेता। तो ये बात तो सरल है क्या, कि ये यंत्र अपना अपना काम करते हैं पर शक्ति तो बिजली की है। इसमें कोई संदेह? ये तो सबसे सरल बात है कि बिजली, कहते हैं बिजली चली गई, फ्यूज चला गया, अब कुछ भी काम नहीं हो रहा, अंधेरा हो गया, और बिजली आ गई तो सब, तो इतना तो मालूम पड़ गया कि एक बिजली कोई एक शक्ति है, कोई एक पावर है जिसके द्वारा
ये सारे यंत्र अपना अपना काम कर रहे हैं। अब इधर भी आत्मा को एक बिजली समझ लो, एक पावर, एक करंट, एक शक्ति समझ लो। तो उसकी आत्मा की शक्ति से ये तुम्हारे सुबह से रात्रि तक, रात्रि से सुबह तक सब काम हो रहे हैं। और तुम्हारे ही कोई साथी, तुम्हारा ही घर का व्यक्ति, अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? उसमें वो शक्ति, वो करंट, वो बिजली, वो आत्मा उसकी निकल कर चली गई। तो ये शरीर से आत्मा अलग है, और जो शरीर से आत्मा अलग है उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई रूप नहीं। क्योंकि जब घर में से कोई मरकर जाता है, निकल कर जाता है, तो वो जगह खाली हो जाती है। यहाँ बैठा था कुर्सी पर, निकल कर चला गया। लेकिन मुर्दे में से वो जब निकल कर जाता है, मुर्दा कब बनता है? जब वो निकलता है, तब उसमें से वो दिखता नहीं है। घर का व्यक्ति उठकर चला गया, घर का बच्चा, फिर घर का सामान, कुर्सी इधर से उधर कर ली, वो मालूम पड़ता। लेकिन वो जब मुर्दे, जिसको हम कहते हैं ना मुर्दा मिट्टी है, उसमें से वो जो निकल कर जाता है, तो पता किसी ने देखा नहीं कि लंबा है कि छोटा है, गोरा है कि काला है, स्त्री कि पुरुष है। निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। वो जो निराकार तत्व है वो ही तुम्हारा रूप। ये शरीर तो यहीं तुम छोड़ दोगे। तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे पति ने, तुम्हारे पत्नी ने, तुम्हारे पुत्र पुत्री ने, सब ने ऐसे ही देह तो यहीं छोड़ छोड़ कर चले गए। तुम्हारे हाथ में क्या मिला? वो मिट्टी का पुतला जला दिया, या गाड़ दिया, या बहा दिया नदी में, या कोई जंगली हिंसक पशु ने खा लिया। तो तुम ये जलने, कटने, मरने वाले शरीर नहीं है, बल्कि इसमें वो चेतन तत्व है जो इसको यहीं छोड़कर और दूसरे शरीर के अंदर चला जाता है। जैसे हम पुराना मकान छोड़कर नए मकान में चले जाते हैं, पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े को धारण कर लेते हैं। कपड़े बदलते हैं, मकान बदलते हैं कि हम बदलते हैं? बोलो। तो हम फिर गोरे हैं कि काले हैं? ये तो मकान हो गया। किसी ने सफ़ेदी करा दी, किसी ने पीला रंग, किसी ने नीला रंग कर दिया। तो ये रंग मकान के ऊपर चढ़े। तो ऐसे तुम्हारी चमड़ी है, इस पे रंग, इसको तुम अपना रूप मत जानो कि मैं गोरी की गोरा। ये तो कपड़े पर जैसे नील लगा देते हो, दीवालों पर रंग लगा देते हो, ऐसे तुम्हारे चमड़े पर रंग लगा हुआ है। ये तुम नहीं, तुम इसके अंदर रहने वाले चेतन तत्व। तो वो गुरु के बिना कोई बता नहीं सकता। सार बात क्या है कि वो हमारे अंदर विद्यमान है। इसकी खबर हमको हमारे माँ बाप से नहीं मिली, इसकी खबर मंदिर से नहीं मिलेगी, इसकी तीरथ से खबर नहीं मिलेगी, माला करने से भी खबर नहीं मिलेगी, पूजा करने से भी कोई खबर मिलेगी कोई जीवित गुरु से, चेतन गुरु से, जो उसका अनुभव करके बैठा है, वो तुम्हें अनुभव करा सकता है। तो गुरु की आवश्यकता है। वो क्या करेगा? तुम्हारे अंदर जो विद्यमान है उसका अनुभव करा देता है। तो जिसकी कृपा के बिना हृदय में स्थित आत्मा रूप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। किसकी कृपा के बिना? बोलो। सद्गुरु की कृपा के बिना किसका पता नहीं लगेगा?
जो तुम्हारे अंदर सदा से बैठा है, उसका गुरु के बिना पता नहीं लगेगा। अस्तु ब्रह्म विद्या प्रदाता अपने सद्गुरु को जन्मदाता माता पिता से भी अधिक श्रेष्ठ मानना गुरु का कितना महत्व है, पिता माता से भी ज़्यादा। पिता माता ने जो जन्म दिया, धीरे धीरे माँ बाप भी मर जाएंगे और उनके बेटा बेटे भी मर जाते हैं। सब संसार में यही चल रहा है, न माँ बाप सदा जिंदा रहेंगे, न बेटा बेटी सदा जिंदा रहेंगे। सबका एक समय है, उतने समय में वो चले जाते हैं। तो गुरु पिता माता से भी ज़्यादा सम्मानीय है, वंदनीय है, श्रेष्ठ है। क्यों? कि गुरु हमारे को मुक्ति दिला देता है, बार बार जन्म मरण के चक्र से हटाकर और अमरता प्रदान करा देता है। कौन? पिता माता। वो तो मौत की तरफ पहुंचा देते। हर पिता माता अपनी संतान को, प्यारी प्यारी संतान को मृत्यु के मुख में ही पहुंचाते हैं। मृत्यु के मुख से आज तक कोई बचा नहीं। अहिल्या भी नहीं बची, सती सावित्री भी नहीं बची, राम भी नहीं बचा, कृष्ण भी नहीं बचा, महावीर भी नहीं बचे, हनुमान भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। तो गुरु हमको क्या करता है? अमरता दिला देता है। इसलिए गुरु श्रेष्ठ है। किनसे? सभी संबंधियों से, सभी वस्तुओं से, जितनी भी कीमती चीज़ें उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब उन गुरु से हम प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, मैं अपनी मंद बुद्धि के कारण धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानती हूँ कि जानता हूँ। मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, किसी को हमको पता ही नहीं था। बस 4 काम में लगे थे, पेट भर लें कैसे भी, नींद ले लें, अपनी रक्षा कर लें और संसार बच्चे पैदा कर लें, बस इतना ही जानते थे। इसके अलावा भी हमारा कुछ कर्तव्य है, इस मानव जीवन का और कुछ महत्व है, ये तो जानते ही नहीं थे। माँ बाप ही नहीं जानते, उनको खुद को पता नहीं, तो वो तुमको क्या सही राह देंगे? माँ बाप तो क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख के बड़ा ऑफिसर बन जाए, बहुत ऊंची पोस्ट पे चला जाए, लाख लाख महीना कमाने लगे, इसको उनको खुशी है। अगर वो सत्संग में जाने लगे, कोई गुरु के पास जाने लगे, बैठ अभी, तेरे ये दिन नहीं है, बुढ़ापा आएगा हमारी उम्र में, कब सत्संग में जाना, अभी तो पढ़ो लिखो, नहीं तो तुमको फिर मजदूरी करना पड़ेगी, पढ़ो लिखोगे तो तुम ऑफिसर बन जाओगे। तो माँ बाप भी नहीं जानते हैं अपने कल्याण की बात, तो तुम्हें उधर जाने ही नहीं देंगे। तो ये बात बिना सद्गुरु के कोई बता नहीं सकता। इसलिए गुरु का महत्व पिता माता से भी अधिक है। पिता माता तो तुम्हें संसार में फंसाने का ज्ञान देंगे और गुरु संसार से निकालकर परमात्मा का ज्ञान देता है। तो हे गुरुदेव, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं मरकर कहाँ जन्म लूँगी, मेरी जीवन यात्रा कैसे पूरी होगी। ये जितनी बातें अभी मैं बोल रहा हूँ, एक भी किसी को मालूम था, एक भी किसी ने विचारा मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। मांस मछली खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो विचार कर रहे हैं तो मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। ये धर्म की शिक्षा कौन देगा? मंदिर देगा, तीर्थ देगा। मंदिर में तो जाने वाले बकरा काट रहे हैं, मंदिर में ही मुर्गा काट रहे हैं, भैंसा मंदिर में,
वो तो मान रहे कि हमारे देवता खाते हैं, तो क्या मेरे लिए उचित है और क्या मेरे लिए अनुचित है, अथवा मैं क्यों जन्म लिया, किस लिए जन्म लिया, मैं मरकर कहाँ जाऊंगा, मेरी जीवन यात्रा कैसे पूरी होगी, ये कुछ हमको पता नहीं। हे गुरुदेव, अब मैं आपके शरण में आया हूँ। अब जो मेरे लिए उचित हो, जिससे मेरा उद्धार हो जाए, जिससे मेरा कल्याण हो जाए, जिससे मेरे को शांति मिल जाए, जिससे मुझे दुख से छुटकारा मिल जाए, वो साधन आप मुझे बताइए। ऐसी प्रार्थना गुरु से करना चाहिए। तो अब गुरु उत्तर देंगे, उसको ध्यान से सुनना। हे वत्स, अब तू सावधान होकर एकाग्र चित्त से मुझे श्रवण कर। किसको श्रवण कर? गुरु को। तो हमारे सामने कौन आ गया? गुरु आ गया। तो अब वो हमको उपदेश करेंगे, तो एकाग्रता से ध्यान से सुने। तो वो अब तुम्हें समझा रहे हैं कि देखो, यहाँ एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। जहाँ भी तुम दृष्टि डालते हो, जिसको भी देखते हो, वो परमात्मा ही है। जैसे तुम कान के ही अलंकार पे दृष्टि डालो, नाक के अलंकार पे दृष्टि डालो, गले के अलंकार पर दृष्टि डालो, हाथ के अलंकार पे, अंगूठी पे दृष्टि डालो, तो सब में एक क्या है? यदि चांदी का रूपा का है तो रूपा चांदी, सोने का है तो सोने का, और कोई तरह का जिसका भी बना। माठिया पे दृष्टि डालो, ईंटा पे दृष्टि डालो, दीपक पे दृष्टि डालो, ईंट पे दृष्टि डालो, और हनुमान, गणेश, सरस्वती पे दृष्टि डालो, तो क्या है सब में? एक, बोलो, माटी। तो ऐसे यहाँ पर भी तुम जिस पे भी दृष्टि डालो, एक परमात्मा, एक परमात्मा ही ये सब बना हुआ है। जितने बैठे हैं, जिनकी तुम निंदा करते हो, जिनको गाली देते हो, जिनकी हंसी उड़ाते हो, काटते हो, मारते हो, ये सब परमात्मा के रूप हैं, ना उससे अलग कुछ भी नहीं। यह पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार रूप मेरी ही अपरा जड़ प्रकृति है, तथा जीव रूप परा चेतन प्रकृति को जान, अर्थात मैं ही संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। सार बात क्या बता दी कि जड़ बना हो कि वो चेतन हो, वृक्ष हो, पहाड़ हो, नदी हो, ये जड़ है, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, हाथी, घोड़ा ये चेतन है। तो जो भी हो, दोनों मेरे ही रूप हैं। जल में रस, पृथ्वी में गंध, सूर्य में प्रकाश, आकाश में शब्द, अग्नि में दाहकता, चंद्रमा में शीतलता, मुझे ही जान। तुमको जो सूर्य से प्रकाश मिल रहा है, रोशनी छू रही है, कि रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश मिल रहा है, कि पानी का गिलास पकड़ा, ये परमात्मा ही तुम्हारे गिलास में है। तुम्हारे भोजन की थाली में जो भात बना है, ये परमात्मा ही है भोजन रूप में। इसको तुम ऐसे हंसी में मत समझ लेना। ये परमात्मा ही सब अन्न के रूप में, जल के रूप में, फल के रूप में, साग भाजी पत्ते के रूप में वही बना है। उसी का ये सब बाजार है, यहाँ उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे सुनार की दुकान पर जाओ तो सब सोने सोने का ही बाजार, आकार, अलंकार। कपड़े की दुकान पर जाओ तो सब कपड़े कपड़े के अलग अलग आकार हैं। मिठाई की दुकान पर सब मिठाइयों के अलग अलग आकार है। तो इस संसार में परमात्मा के ही सब अलग अलग आकार हैं। ये
परमात्मा का बाजार है। जैसे चप्पल जूते की दुकान के ऊपर सब तुम्हें वही सामग्री मिलेगी, दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी। मिठाई की दुकान पर चप्पल जूते नहीं मिलेंगे, कपड़े की दुकान पर दवाएं नहीं मिलेगी, क्यों? हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पर भी एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कहीं भी दृष्टि तुम डालो तो हर रूप में यहाँ परमात्मा ही विद्यमान है। अगर ऐसा तुम जान लोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। फिर तुम किसी की निंदा नहीं करोगे, किसी की चोरी नहीं करोगे, किसी के साथ में व्यभिचार दुराचार करने की इच्छा नहीं होगी, हत्या करने की इच्छा नहीं होगी। क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ ये मेरे परमात्मा के साथ हो रहा है। जैसे हम अपने पति के प्रति सम्मानीय भावना रखते हैं, उसको गाली नहीं देते हैं, झाड़ू से चप्पल से नहीं मारते, तो मेरा पति है, इसको मैं चप्पल कैसे मारूं, जूता कैसे मारूं? या मेरी पत्नी है, इसको मैं क्यों पीड़ा दूं? क्योंकि परमात्मा ही तो पत्नी बना, परमात्मा ही पुत्र बना है। ऐसा भाव आएगा। तो सब रूप में, इंद्रियों में मन मैं हूँ, नदियों में गंगा मैं हूँ, पहाड़ों में हिमालय भी मैं हूँ, जलाशयों में समुद्र भी मैं हूँ, वृक्षों में पीपल वृक्ष भी मैं हूँ, यज्ञों में ज्ञान यज्ञ भी मैं हूँ, अक्षरों में श्रेष्ठ ओंकार मुझे ही जान, विद्याओं में ब्रह्म विद्या, ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। ऐसा भगवान अपनी व्यापकता को बता रहे हैं कि तुम जिसके भी संपर्क में आते हो, तुम्हारे संपर्क में जो भी आता है वो एकमात्र परमात्मा ही है। सिया राम मैं सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोई जुग पानी, ऐसा शास्त्र कहता है। अब सत्संग की बात सुनो। वही सच्चा सत्संग है, वही सच्चा सतशास्त्र है, वही सच्चे सद्गुरु हैं। कौन? जिनके द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का ज्ञान कराया जाता, जीव और ब्रह्म को एक बताया जाता हो, या मिलाया जाता हो, या अनुभव कराया जाता हो। दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। वो लाखों की जहाँ भीड़ है और कथा हो रही है, वो सत्संग नहीं है, वो सत्संग नहीं है। सत्संग किसको कहेंगे? जहाँ पर कि कम ही है, 5 लोग कि 10 लोग हैं और जीव और ब्रह्म की एकता की चर्चा करते हैं, बस वही सच्चा सत्संग है, वही सच्चा बताने वाला गुरु है और वही सच्चा शास्त्र है। कौन? जो जीव और ब्रह्म को अलग अलग बताए, एक बताए कि जीव ही ब्रह्म है, जीवो ब्रह्मेव केवलम। ग्रंथ पढ़ लेना, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ अभी, ये सत्संग नहीं है, ये सत्संग का रास्ता बताने का साधन है। ये सत्संग नहीं हुआ, सत्य की तरफ जाने का मार्ग बताने वाला है। कोई नक्शा देख लो, वो नक्शा में तो सारे संसार के वर्ल्ड ग्लोब होगा, या भारत का नक्शा होगा तो भारत के, या तुम्हारे जिला का नक्शा होगा तो जिला का, सब उसमें है। लेकिन तुम एक कदम न चलो तो कहीं पहुंचोगे? तो नक्शे को देख लेने से तुम मंजिल नहीं पाओगे, चलना पड़ेगा। तो ये तुम्हारे लिए नक्शे की तरह है। तो धर्म ग्रंथ पढ़ लेना, कीर्तन भजन कर लेना, मंत्र जाप कर लेना, यह सत्संग, असली सत्संग नहीं है। हाँ, उधर ले जाने का एक रास्ता बताने का है।
माला पूजा मंदिर तीर्थ गुरु कथा तभी सार्थक है जब वह साधन जीव को जड़ क्रियाओं से हटाकर नित्य सत्य आत्मस्वरूप की ओर मोड़ सके। माला करना खराब नहीं, मंदिर जाना भी खराब नहीं, पूजा करना भी खराब नहीं, तीर्थ जाना भी खराब नहीं, व्रत उपवास करना भी खराब नहीं। खराब कब है? जब तुमको ये आत्मा की तरफ न जाने दे और अपने माला में ही अटका के रखे, पूजा में ही अटका के रखे, मंदिर तीर्थ में अटका के रखे, तब ये तुम्हारे लिए बंधन का कारण है। लेकिन माला करके, पूजा करके, मंदिर जाकर तुम्हारा मन इधर आ जाए, किधर? अपने में, तो मंदिर भी ठीक हो गया, सार्थक, पूजा भी सार्थक, दान धर्म भी सार्थक। सार्थक समझ गए ना? ठीक, उपयोगी है। तो कब हमारे लिए बंधन का कारण है ये मंदिर, माला, पूजा पाठ? जब हमको आत्मा में रुचि पैदा न होने दे और बस माला पूजा पाठ में ही हमको उलझा कर, आज ये पूजा करो, आज ये देवता है, आज इसकी पूजा है, आज ये व्रत है, आज इसका उपवास है, आज ये पत्ते तोड़ के लाओ, आज ये फल तोड़ के लाओ। सारे वृक्षों को बर्बाद कर देते हैं मूर्ख लोग, पत्ते तोड़ तोड़ के ढेर लगा देते हैं, फिर फेंक देते हैं। उनका बस वही, उसी को वो लोग सत्संग मान लिया है, तो वो अज्ञान है। आगे कहते हैं, ये शरीर तुम्हारा हमारा देह है, इसी में परमात्मा देही विद्यमान है। इसका ज्ञान नेत्र से द्वारा अनुभव करना है। भगवान कहते हैं, मेरे मत से वे महात्मा जन निश्चित ही पर ब्रह्म परमात्मा को जीवन मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। कौन? जो देह में रहने वाले चैतन्य को अपना रूप जानेंगे कि ये देह में नहीं हूँ, बल्कि देह में जो शक्ति है, जिसकी शक्ति से सारा देह कार्य हो रहा है, वो मैं हूँ, वह मैं हूँ जिसकी शक्ति से सब काम हो रहा है। अगर ये बोध हो गया तो वे जीते जी मुक्त हो जाएंगे। जिसने गुरु कृपा से ये जान लिया कि मैं कर्मों का कर्ता और फलों का भोक्ता नहीं हूँ, ऐसा जिसने जान लिया और कर्मों को मैं कर रहा हूँ, फलों को मैं भोग रहा हूँ, ऐसा जिन्होंने जान लिया, तो उल्टा जान लिया, मैं कर्म का कर्ता हूँ, मैंने कर्म किया है और मैं फल का भोगता हूँ, मैं फल भोग रहा हूँ। ये जाना, ये उल्टा ज्ञान हो गया। ये तुमको 84 में भटकाने वाला, बंधन में डालने वाला है। और जिन्होंने जाना कि मैं कर्मों का कर्ता और फलों का भोगता नहीं हूँ, वो मुक्त हो जाते हैं। तो अपने को सच्चित आनंद रूप आत्मा हमको जानना चाहिए। अब जिन्होंने जान लिया कि मैं सच्चित आनंद आत्मा हूँ और जिन्होंने नहीं जाना, दोनों के घर पास पास में हैं, तो वो अपना खेती बाड़ी, नौकरी, शादी ब्याह, मकान बनाता है। जिन्होंने नहीं जाना है परमात्मा को और जिन्होंने परमात्मा को जान लिया है, वो भी नौकरी, खेती बाड़ी, व्यापार कर रहा है, मकान बना रहा है, शादी कर रहा है और बच्चे भी कर रहा है। तो अब दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन वो जिसने आत्मा को नहीं जाना और संसार के सब काम कर रहा, वो तो बंधन में पड़ेगा। और जिसने आत्मा को जान लिया और संसारी सब काम कर रहा है, वो बंधन में पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने आत्मा को अब जान लिया है। जैसे हनुमान कितने कितने राक्षसों को मारा लंका में जाकर, पर हनुमान को कोई सजा, एक हत्या का भी पाप। ऐसे ही अर्जुन ने कितने जीवों को मारा, पर कोई सजा, क्योंकि उसने
अपने मन को परमात्मा में जोड़ रखा था। हनुमान युद्ध तो कर रहा था पर मन किस में जुड़ा था? कृष्ण भगवान में। हनुमान युद्ध तो कर रहा था पर मन राम में जुड़ा। तो तुम भी संसार में रहकर संसार का काम करते हुए मन परमात्मा में जोड़ कर रखोगे। श्वास श्वास में परमात्मा का ध्यान चिंतन करते रहोगे कि सो हम या राम राम या ओम शिव, तो तुम्हारा मन उसमें। फिर तुम खेती भी करो, नौकरी भी करो, किचन में रसोई में काम भी करो, कपड़े सिलाई भी करो, सब काम करो, तुमको वो कर्म बंधन रूप नहीं होगा। तो सब कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिस अज्ञानी पुरुष को सद्गुरु एवं उनके सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई है, वह इस प्रकृति के द्वारा किए कर्मों में मैं करता हूँ ऐसा मानने से वह महादुखों को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने कहा परधर्मो भयावह। परधर्म दूसरे के धर्म। अरे कोई दूसरे की औरत को कोई अपनी बना ले, दूसरे के आदमी को अपना आदमी बना ले, दूसरे के ज़मीन को अपनी ज़मीन बनाएगा, दूसरे के मकान को अपना, तो फिर जूते खाएगा। इसलिए तो भगवान के परधर्मो भयावह। दूसरे के धर्म को अपना मान लोगे तो बहुत दुख पाओगे। बहुत दुख का मतलब है कुत्ते बिल्ली बनना पड़ेगा, सांप चूहे बनना पड़ेगा, हाथी घोड़ा बनना पड़ेगा, ये वृक्ष लताएं बनना पड़ेगा। तो पर के धर्म को अपना धर्म मत जानो, तुम तो केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हो, ये शरीर तुम नहीं हो। अब व्यवहार में घर में बच्चे भी होंगे, कोई मरेगा भी, तो कैसा हमारा मन होना चाहिए। ज्ञानी पुरुष न तो मरने वाले के लिए रोता है, इन्हें शोक करता है, नहीं करता है। ज्ञानी पुरुष जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया कि आत्मा कभी मरती जलती करती नहीं है। तो अब कोई बाप मरे, बेटा मरे, पति मरे, पत्नी मरे, कि गुरु मरे, कि शिष्य मरे, उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जन्मने वाले के लिए हर्ष नहीं। ज्ञानी पुरुष जन्मने वाले का हर्ष नहीं मनाता। तुम्हारे घर में बच्चा हो जाएगा तो तुम नाचने लगोगे, जाति रिश्तों में मिठाइयाँ बांटोगे, भोजी देने लगोगे, बच्चा हो गया। तो कुतिया को भी तो बच्चा हो रहा है, गाय को भी तो बच्चा हो रहा है, सुअरनी को भी तो बच्चा हो रहा है। वो तो खुद नाचते गाते नहीं, खुशियाँ मनाते नहीं। तो बच्चे तो तुमने तब भी पैदा किए थे, और मनुष्य शरीर में आकर बड़ा तुम उसका खुशी मनाते हो। मेरे घर लड़का हो गया, कि मेरे घर में नाती आ गया, कि नतनी आ गई। ज्ञानी व्यक्ति जन्मने वाले का हर्ष नहीं मनाता। क्यों? कि अरे आया है, मरेगा जरूर। जो आया है, जन्म लिया है, आज बच्चे ने 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल मरेगा, आया है मरने के लिए। और जो मरेगा वो तो फिर कहीं न कहीं किसी घर में जन्म लेगा। कोई बच्चे आकाश में नहीं रह जाएगा, कोई नरक में ही नहीं रह जाएगा, वो तो फिर कहीं न कहीं शरीर धारण करेगा। तो ज्ञानी पुरुष दोनों बातें जानते हैं। जन्मने वाला एक दिन जरूर मरेगा, और मरने वाला एक दिन जरूर कहीं न कहीं जन्म लेगा। कौन बचेगा? जिसको गुरु के से ज्ञान मिल गया है कि मैं दृष्टा साक्षी, ये देह में मैं भाव नहीं, देह में मैं भाव नहीं, वो अमर होगा। और देह में मैं, कि मैं भाव है कि मैं हूँ, तो वो तो फिर मरेगा। सूरज जैसे उदय होता है तो फिर अस्त होता है कि नहीं? और अस्त हो जाएगा रात्रि को 6 बजे करीब, संध्या
तो फिर दूसरे दिन सुबह उठता कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? ये नियम है। तो ऐसे ही जन्मने वाले की मृत्यु है और मृत्यु होने वाले का ये नियम है। इसको कोई बदल सका? कोई रोक सका? कोई भी बदलने में समर्थ नहीं है। जो अज्ञानी ऐसा समझता है कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, कोई दुश्मन मुझे मार देगा, कोई बीमारी मुझे मार देगी, वे दोनों ही मूर्ख हैं, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा न कभी मरती है न वो किसी को मारती है। आत्मा तो निराकार है और वो अमर है। न उसे अग्नि जलाती है, न पवन सुखाता है, न पानी भिगोता है, न शस्त्र काटता है। तस्त्वम। तो अब बताओ, अग्नि से जलोगे? शस्त्र से कटोगे? पानी से भीगोगे? पवन से सूखोगे? कोरोना से मरोगे? अरे मेरे को कोई छू नहीं सकता, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई शत्रु, कोई शस्त्र। मैं तो निराकार आत्मा हूँ, मुझे तो कोई देख ही नहीं सकता, तो मारेगा कैसे? तो आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह शरीर जो जन्मा है, इसी की मृत्यु तो निश्चित ही है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। ब्रह्म ज्ञान होने के पहले कोई भी शरीर अमर नहीं है, सब मरेंगे, सब मरेंगे। उसके बारे में कहते हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है, चाहे राम हो या रावण, कृष्ण हो या कर्ण, ब्रह्मा हो या विष्णु, शिव हो या पार्वती, सावित्री हो या सत्यवान, सीता हो या मीरा, हनुमान हो या गणेश, शंकराचार्य हो या शुक्राचार्य, कबीरदास हो या नानक देव हो, परमानंद हो या मुक्तानंद हो, जगत गुरु हो या नागा गुरु हो, मरना ही पड़ेगा। सब मरे, सब मरे जिनके नाम बोले। इसलिए हे आत्मन, तू सब प्रकार से उस हृदय स्थित परमात्मा की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तू मेरा अत्यंत प्रिय भक्त होने से यह परम गोपनीय से भी अति गोपनीय राजविद्या ज्ञान तुझे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को एकांत में बैठकर पूर्णतया भली भांति विचार कर एवं अपने कल्याण की साधना में लग जा। तू मेरी ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह निर्भयता से संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जावेगा। दुनिया में अपराध तो बहुत हुए हैं, सदा सदा से करते आ रहे हैं, जितने बैठे हैं सब महापापी। क्योंकि पाप अगर ना होता तो हमारा उद्धार कल्याण हो जाता। माँ के गर्भ में जाना ही पाप है, क्योंकि वहाँ तो तुम्हें 9 महीने तक का नरक भोगना पड़ता है। तो इसलिए
ज्ञान रूप नौका से कितने भी पापी क्यों न हो, निस्संदेह भव सागर से पार हो जाएंगे। भगवान ने कहा है कि दुनिया में सबसे भी ज़्यादा पापी कोई होगा तब भी ये जो ज्ञान नौका में दृष्टा साक्षी क्या हूँ, ये नौका में अगर बैठ गए, इस भाव में दृढ़ हो गए तो निस्संदेह तुम भव सागर से पार हो जाओगे। तुम्हें नाना देवी देवताओं की पूजा पाठ मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे तो देवी देवता खुद नाशवान हैं, उनके पास तो शक्ति नहीं, वो तो खुद भिखारी हैं, वो तुम्हें कैसे मुक्ति देंगे। भगवान कहते हैं अब जो भक्त प्रेम से पत्र पुष्प कंद मूल फल जल अन्न आदि श्रद्धा से अर्पण करता है, ये नहीं कहा कि छेली कुकड़ा कि गाय कि बकरी कि मछली, ये नहीं कहा। भगवान कहते जो प्रेम से पत्र पुष्प फल कंद मूल फल जल अन्न आदि श्रद्धा से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्ध निष्काम अथवा सकाम भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ सभी भोगों को मैं सगुण रूप से प्रीति पूर्वक इसी देह मंदिर हृदय में सिंहासन पर बैठ वैश्वानर अग्नि रूप होकर चबाकर चाटकर चूसकर पीकर, चारों प्रकार के लोग फल देते, कोई चबाने वाला, कोई चाटने वाला, कोई चूसने वाला, कि मैं सब ले लेता हूँ, ग्रहण करता हूँ। तो अब ये बात यहाँ तक जो हमने पढ़ी ना, इसको हमने कहा पाठ, रामायण का पाठ, गीता का पाठ, भूगोल इतिहास स्कूल की पुस्तक का पाठ हुआ। अब कल्याण के लिए अब हमें साधन करना होगा। अगर ये पढ़ के रख दिए कुछ लाभ नहीं मिलेगा। पढ़कर क्या करना है, अब सुखासन में बैठ जाना है, सहारे से बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ कि खाट पर बैठ जाओ, और मन में ये निश्चय करो कि दुनिया में मेरा कोई नहीं और मैं किसी का, मेरे तो प्रभु, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना, ऐसी कहा ना किसी, तो ऐसा विचार करो। और फिर क्या करो, श्वास पे आते जाते उसको आंखें बंद करके देखो। तो जब श्वास अंदर जाएगी तो पेट थोड़ा बाहर की तरफ निकलेगा, तनेगा, और जब श्वास बाहर जाएगी तो पेट थोड़ा ढीला होगा अंदर की तरफ जाने से। तो आप श्वास पर ध्यान दो कि कितनी देर में श्वास अंदर गया और कितनी देर में श्वास बाहर आया, बस इतना ही देखते रहो। और उसमें एक नाम जोड़ लो, अंदर जाते समय राम तो बाहर आते समय भी राम, अंदर जाते समय ओम तो बाहर आते समय भी ओम। ये खाली मत, श्वास को खाली मत आने जाने दो, उसमें कोई नाम जोड़ दो। अंदर जाते सो तो बाहर जाते हम, ऐसे शिव कोई भी जोड़ दो, बस इसको देखो। तो तुम्हारे मन में अब उतनी देर कोई संसार नहीं आएगा, कोई राग द्वेष भी नहीं होगा, और तुम देखते रहो। किस किस को, तुम मन को भी देखो कि वो मन श्वास को देख रहा है, तुम मन को देखो, क्या देखो कि मन श्वास को देख रहा है, और श्वास के अंदर सो और हम की ध्वनि हो रही है, ये आप देखो। जितना समय मिले, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, क्योंकि जीवन का यही हमारा लक्ष्य है। ये संसार घर चलाना ये तो पशु पक्षी सब कर लेते हैं, मनुष्य जीवन तो यदि जितना समय मिले, पेट भरने के अलावा, नौकरी के अलावा, खेती के अलावा, व्यापार के अलावा जितना समय बचे बस उसमें लग जाओ। बस एक काम कर लिया संसार का, दूसरा काम करो परमात्मा का, दो ही तो काम करना है, संसार का भी काम करना है और अपने कल्याण का भी करना, तो ये दोनों काम में लगाना।
तो ये पुस्तक उनको मिलेगी जो ज्ञान ले चुके हैं, जो वेदांत ज्ञान ले चुके हैं उनको मिलेगी, जो इसको नियम से अभ्यास करेंगे। ये तो पढ़ के रखने का नहीं, पढ़ के रखने के बाद बैठना है और बैठकर अपने मन को श्वासों में परमात्मा में जोड़ना है। तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम तो जरूर देना है, क्योंकि भगवान तुमको 24 घंटे दे रहा है जीवन। हमारा जो जीवन चल रहा है, ये श्वास कितने घंटे चलती है बोलो? थोड़ी देर रुकती है क्या? लेट्रिन जाओगे तब? नहाओगे धोगे तब? खाओगे पिएगे तब? सो जाओगे तो? ये तो चलती रहती है। परमात्मा जगता रहता है और ये श्वास को वही तो खींचता है। तुम तो सो गए, तुम तो खर्राटे ले रहे हो, तो ये श्वास अंदर कौन खींच रहा और कौन बाहर फेंक रहा? ये वही तो खींच रहा है। तो वो 24 घंटे तुम्हारे कल्याण में लगा है, तो तुमको 2 घंटे तो 24 घंटे में से 2 घंटे उसके ध्यान में चिंतन में देना होगा, ईमानदारी। अरे मकान का भी तो किराया देते हो, मोबाइल का भी तो कुछ किराया देते हो, बिजली का भी किराया देते हो, पानी का भी किराया देते हो, सड़क पर चलने का भी, गाड़ी का हाउ रोड टैक्स देते हो। तो भगवान ने जो जीवन दिया है तो कम से कम 24 घंटे में से 2 घंटे उसको, 2 घंटे नहीं दे सकते हो, 1 घंटा दो शुरू में, आधा घंटा अभी दे दो, आधा घंटा फिर दे दो। अरे आधा घंटा भी नहीं दे सकते तो 15 मिनट सुबह दे दो, 15 मिनट। कितने सरल भगवान तो, 1 घड़ी आदि में फिर आद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो ये नियम से करो कि ये नहीं तो मैं परमात्मा को क्या मुख दिखाऊंगा, मैं चोर कहलाऊंगा। परमात्मा के इतना धन मेरे को मिल रहा है रोज, और उसको अगर मैं कुछ समय ना दूंगा तो बहुत बड़ा पाप है। तो अब विचारो कि परमात्मा के लिए, अपने कल्याण के लिए समय रोज निकालना चाहिए कि नहीं? बोलो। और अगर ना निकालोगे, खा पी के रोज खत्म करोगे, तो फिर कुत्ता बिल्ली बन के आओ, फिर तुम्हें परमात्मा की भी चिंता नहीं, मंदिर की भी चिंता नहीं, पाप की भी चिंता नहीं होगी। फिर तो खूब कुत्ता बनकर पाप करो, कौन रोकेगा? सुअर बनकर करो, गधा घोड़ा बन के करो, फिर पाप ही पाप करते रहना, क्योंकि फिर तुम्हारे को ये धर्म का मौका नहीं मिलेगा। ये धर्म का मौका तो मानव जीवन में ही मिलेगा कि तुम पाप से हटकर धर्म के मार्ग पर चल सकते हो। और अगर इस जीवन में आकर भी धर्म का रास्ता नहीं अपनाया, कि उसके लिए बैठकर 1 घंटा नहीं निकाला, तो सोचो क्या मेरा जीवन, क्या ये नौकरी करने के लिए, क्या मेरा जीवन यह खेती करने के लिए मिला, कि मेरा जीवन केवल यह व्यापार करने के लिए मिला, कि मेरा जीवन केवल बच्चे पैदा करके पालने के लिए मिला? सोचोगे? ये मनुष्य सोच सकता है, पशु नहीं सोच सकते, पशु के पास बुद्धि नहीं है। तो भगवान ने बुद्धि दी है, तो आज से प्रतिज्ञा करो कि संसार का काम करते हुए हम परमात्मा का भी चिंतन करेंगे और उसके लिए समय देंगे। तो इसको जाते समय अभी एक यहाँ से दे दिया जाएगा। हाँ, तुम लोग तो जानते हो, जो लोग क्लास किए हैं उनको देंगे, बाकी लोग तो ऐसे ही डाल देंगे घर में। तो आज का विषय यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जो नौकरी करने वाले हैं वो भी इसका अभ्यास करेंगे, घर में रहने वाले इसका भी अभ्यास करेंगे, सबके लिए है। जैसे बाथरूम जाना, नहाना, ये जैसे नियम है, ऐसे ही इसको भी स्वाध्याय करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु
निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सब सुखी रहें सब सुखी रहें सब निरोग रहें सब निरोग रहें सभी रूपों में एक परमात्मा को देखें एक परमात्मा को देखें सभी रूपों में हम अपने को देखें हम अपने को देखें इसलिए हमारे द्वारा इसलिए हमारे द्वारा हमारे ही किसी अन्य रूप को मारपीट न करें मारपीट न करें निंदा गाली न करें निंदा गाली न करें चोरी हत्या न करें चोरी हत्या न करें उससे अश्रु न गिरावें किसी का धन देखकर किसी का धन देखकर मन में लोभ न करें मन में लोभ न करें किसी का सौंदर्य देखकर किसी का सौंदर्य देखकर मन में काम विकार न लाएं मन में काम विकार न लाएं छाड़ खाई कभी न मनावें छाड़खाई कभी न मनावें जीव बलि कभी न दें जीव बलि कभी न दें मांस मछली कभी न खिलावें मांस मछली कभी न खिलावें खाने की बात जाने दो खिलाना भी नहीं घर में आ गया तो खिला दो इसको उसको ना कोई नहीं जो भगवान को भोग रखते हैं मंदिर में वही आने वाले भगवान को देंगे कस्त्वं दष्टा साक्षी आत्माहं कस्त्वं दष्टा साक्षी आत्माहं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु बोलो सच्चिदानंद आत्मा की सच्चिदानंद आत्मा की सद्गुरुदेव की सब अपनी आंखें खोल लें।